हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे दोस्तों पिछली क्लास में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखा था। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान कर रखा उस पर हमने चर्चा करी दोस्तों। और किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान को लिया गया था उस पर भी हमने चर्चा करी थी दोस्तों। 36 से लेकर 51 तक हमने चर्चा करी क्या क्या प्रावधान किए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आज हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। आज हम किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? आज हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। क्या है दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। संविधान के किस भाग में इसका प्रावधान कर रखा है और संविधान के किस अनुच्छेद में इनका प्रावधान कर रखा है, उन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जिस तरह से राज्य को निर्देश दिए गए थे, भाग 4 हमने पढ़ा और उसमें मैंने आपको बताया था कि राज्य के कुछ कर्तव्य हैं दोस्तों, यानी राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं संविधान के माध्यम से और कहा गया है कि राज्य नीति बनाते समय इन सारे प्रावधानों को ध्यान में रखकर क्या है नीति बनाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से भाग 4 में राज्य के कुछ कर्तव्य हैं, उसी प्रकार दोस्तों क्या है देश के नागरिकों के देश के प्रति कुछ कर्तव्य फिक्स किए गए थे दोस्तों। यानी अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य किसी भी नागरिक के क्या है देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, यानी जिनका पालन करना क्या है दोस्तों, जिनका उसे को क्या है पालन करना पड़ेगा। तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं क्या है दोस्तों? देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। किसके प्रति हैं? देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। और किसके कर्तव्य हैं दोस्तों? ये दोस्तों नागरिक के कर्तव्य हैं। किसके? नागरिक के। यानी नागरिक जो भी नागरिक है दोस्तों, जो भी सिटीजन है, उससे ऐसी अपेक्षाएं की जा रही हैं कि उसके क्या है अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं दोस्तों। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, मूल संविधान में इनका प्रावधान नहीं किया गया था। यानी अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मूल संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उस संविधान में दोस्तों इन प्रावधानों को ऐड नहीं किया गया था। ऐसा माना जाता है कि जब हम मौलिक कर्तव्य हमने पढ़े थे तो दोस्तों मौलिक अधिकार हमने पढ़े थे तो उसमें ही क्या है मौलिक कर्तव्य छुपे हुए थे। यानी अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो दोस्तों मौलिक अधिकारों में ही क्या है मौलिक कर्तव्य थे। इसीलिए कुछ जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने क्या है मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा था। यानी अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो ये मौलिक कर्तव्य दोस्तों मूल संविधान में तो नहीं थे, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया था। बाद में कब जोड़ा गया था दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल के समय दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के समय दोस्तों ऐसी जरूरत महसूस हुई कि देश के नागरिकों के कुछ कर्तव्य होने चाहिए। यानी इंदिरा गांधी के समय दोस्तों 1975 से लेकर 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। तो उस समय दोस्तों ऐसी ज़रूरत महसूस हुई थी कि भाई देश के नागरिकों के देश के प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए। और क्यों होना चाहिए दोस्तों? उस समय आपातकाल लगा हुआ था दोस्तों, तो उस समय जनता जो है जो भारतीय लोग थे दोस्तों जगह जगह क्या है तोड़फोड़ कर रहे थे। जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी उसे नुकसान पहुंचा रहे थे। जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों उसका सम्मान नहीं कर रहे थे, कहीं उसको जला रहे थे। तो इस तरह से इंदिरा गांधी को ऐसा महसूस हुआ कि भाई देश के नागरिकों के कुछ कर्तव्य होने चाहिए ताकि वो क्या है उनका पालन कर सके। इसीलिए दोस्तों 1976 में सरदार सवर सिंह समिति का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है दोस्तों? सरदार सवर सिंह समिति का गठन किया जाता है। और कब किया जाता है दोस्तों? ये फरवरी 1976 में। फरवरी 1976 में इसका गठन किया जाता है। 26 फरवरी 1976 को दोस्तों इसका गठन किया था। कब? 26 फरवरी 1976 को इसका गठन किया जाता है। ये जो सरदार सवर सिंह समिति है दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? इसके अध्यक्ष होते हैं सरदार सवर सिंह। कौन होते हैं दोस्तों? सरदार सवर सिंह इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये जो समिति होती है दोस्तों, इस समिति में कुल
कुल सदस्य 12 होते हैं, यानी एक अध्यक्ष और क्या है 11 अन्य सदस्य होते हैं। ये समिति दोस्तों अपनी सिफारिशें दोस्तों या अपनी रिपोर्ट कब देती है दोस्तों? ये अगस्त 1976 में अपनी रिपोर्ट देती है और क्या कहती है कि भारतीय संविधान में एक अलग अध्याय में दोस्तों क्या है, एक अलग पार्ट में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। यानी ये जो समिति होती है दोस्तों, ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिशें करती है। और कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश करती है दोस्तों? ये 8 मौलिक कर्तव्यों को। यानी अगर हम सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात करते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश करती है। कितने? 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की क्या है दोस्तों, ये सिफारिश करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो जोड़े कितने जाते हैं? यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर दोस्तों, किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। कितने? 10। यानी ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति होती है दोस्तों, इसी के माध्यम से दोस्तों क्या है 42वां संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान में कौन सा? 42वां संविधान संशोधन किया जाता है। और इस संशोधन के माध्यम से दोस्तों, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया जाता है। और इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान का एक अलग भाग जोड़ा जाता है। कौन सा भाग जोड़ा जाता है दोस्तों? 4 का ए जोड़ा जाता है और एक अलग अनुच्छेद जोड़ा जाता है दोस्तों, जिसको हम क्या है 51 का ए कहते हैं। यानी कि ये एक अलग भाग और एक क्या है अलग अनुच्छेद क्या है जोड़ा जाता है। और इन्हीं में दोस्तों क्या है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। यानी अगर हम सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो गठन किया गया था वो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिशों के लिए किया गया था। यानी ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति होती है 26 फरवरी 1976 को इसका गठन किया जाता है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सरदार स्वर्ण सिंह ही होते हैं दोस्तों। इसमें कुल 12 सदस्य होते हैं और ये सिफारिशें सरदार स्वर्ण सिंह समिति अपनी सिफारिशें दोस्तों अगस्त 1976 में सरकार को देती है और कहती है कि भाई भारतीय संविधान में क्या है 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने चाहिए। यानी कि ये 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिशें करती है दोस्तों। लेकिन 42वां संविधान संशोधन किया जाता है 1976 में और एक अलग भाग क्या है संविधान का 4 का ए जोड़ा जाता है और एक नया अनुच्छेद 51 का ए जोड़ा जाता है। यानी इसमें दोस्तों क्या है 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिशें करती है दोस्तों 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की, लेकिन जोड़े कितने जाते हैं दोस्तों? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जो मूल संविधान था दोस्तों उसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया था। यानी अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11 मौलिक कर्तव्य थे, 8 मौलिक कर्तव्य थे या इनमें से कोई नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है दोस्तों बहुत सारे देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर कितने जोड़े गए थे दोस्तों? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था दोस्तों? 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था। लेकिन जोड़े कितने गए थे दोस्तों? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने दोस्तों और कई सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो देश के नागरिक है दोस्तों वो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो टैक्स पे करे। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। और ये भी कहा था दोस्तों कि जो भी इन मौलिक कर्तव्यों का दोस्तों पालन नहीं करता है उसको क्या है सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए, उसको दंड दिया जाना चाहिए। इस तरह के क्या है प्रावधान किए गए थे। हालांकि कुछ दोस्तों सिफारिशें जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें की गई थी उनको क्या है सरकार ने नहीं माना था। लेकिन क्या है उनकी सिफारिशों पर क्या है 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में ऐड किया था। तो अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत दोस्तों क्या है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और ये जो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, छोटा संविधान भी इसको कहा जाता है। क्योंकि ये जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों इसके माध्यम से संविधान में
बहुत सारे क्या है नए प्रावधानों को जोड़ा गया था। इसीलिए क्या है ये जो 42वां संविधान संशोधन है दोस्तों, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान के नाम से भी हम जानते हैं। यानी ये जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में किया गया था और इसके माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसको भाग 4 का ए कहते हैं और एक नया अनुच्छेद 51 का ए जोड़ा गया दोस्तों। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों मूल संविधान का पार्ट नहीं था। जोड़ा कब गया है दोस्तों 1976 में। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और किस भाग को जोड़ा गया था दोस्तों? 4 के ए को जोड़ा गया था और एक नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था? 51 का। तो अब अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे तो एक भी नहीं था। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और पूछा जाए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और पूछा जाए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी तो 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। यानी ये जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है अगर हम इनकी बात करें दोस्तों तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? ये रूस के संविधान से या सोवियत संघ रूस के संविधान से क्या है इसको लिया गया है। क्या है दोस्तों मौलिक कर्तव्य, उन पर चर्चा करते हैं हम। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों क्या कर्तव्य हैं? यानी अगर हम पहले कर्तव्य की बात करते हैं तो पहला क्या कहता है दोस्तों? पहला कर्तव्य कहता है कि संविधान का पालन करें। किसकी बात करता है दोस्तों? ये संविधान का पालन करें दोस्तों, ये कहता है। और क्या कहता है? और कहता है दोस्तों उसके आदर्शों, जो भी संविधान के आदर्श हैं दोस्तों, आदर्श की बात करता है। संस्थाओं, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं। और किसकी बात करता है? और बात करता है दोस्तों ये राष्ट्रीय ध्वज की। और किसकी बात करता है? और बात करता है ये राष्ट्रगान की। यानी अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं दोस्तों तो देश के प्रति नागरिकों के कुछ कर्तव्य क्या है फिक्स कर दिए गए हैं। और क्या कहा गया है? अगर पहले मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो पहला मौलिक कर्तव्य ये कहता है दोस्तों कि संविधान का पालन करें। ये जो हमारा संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है दोस्तों, इसके बारे में कहा गया है कि भाई इसका पालन करें आप, इसमें जो भी प्रावधान कर रखे हैं उनका पालन करें। और कहा गया है कि उसके जो आदर्श हैं, जो आइडियाज़ वगैरह हैं दोस्तों, उनका भी क्या है आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे दोस्तों। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे हम संसद की बात करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करें, वित्त आयोग की बात करें, निर्वाचन आयोग की बात करें, ऐसी बहुत सारी क्या है संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो उनके बारे में कहा गया है कि ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं दोस्तों, इन संस्थाओं का आप आदर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इनका क्या है करेंगे दोस्तों? आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। और क्या है जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, आप इसका मान सम्मान करेंगे दोस्तों, इसका आदर करेंगे। यानी किसी तरह से आपने देखा होगा आप राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों जला नहीं सकते या फिर राष्ट्रीय ध्वज को इधर उधर क्या है नहीं फेंक सकते। कूड़ा करकट वगैरह में क्या है, डस्टबिन वगैरह में क्या है, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फेंक सकते। क्यों? इससे क्या है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है। राष्ट्रगान की यहाँ पर बात की गई है कि राष्ट्रगान का आप सम्मान करेंगे, आदर करेंगे दोस्तों। राष्ट्रगान कहीं हो रहा है तो आप से अगर नहीं भी आता है तो आप चुपचाप क्या है शांत होकर क्या है वहाँ पे खड़े हो जाइएगा। अटेंशन मुद्रा में क्या है आप वहाँ पे खड़े हो जाइएगा। तो पहला मौलिक कर्तव्य यही कहता है कि भाई संविधान का तो आप पालन करेंगे, आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और क्या है राष्ट्रगान का आप क्या करेंगे आदर करेंगे, यानी संविधान का पालन करेंगे। और ये जितनी भी हैं दोस्तों 4 बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। एक आदर्श की बात की गई है, एक संस्थाओं की, राष्ट्रीय ध्वज और क्या है राष्ट्रगान की बात की। यानी इन चारों का क्या करेंगे आप सम्मान करेंगे, इनका क्या करेंगे आप आदर करेंगे दोस्तों। अगर आप संस्थाएं, आप जो भी दोस्तों संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका मान सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है एक बात को ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्या है राष्ट्रीय गीत की बात नहीं की गई है। किसकी? राष्ट्रीय गीत की बात यहाँ पर नहीं की गई है कि राष्ट्रीय गीत का आप मान सम्मान करेंगे या आदर करेंगे। तो मौलिक कर्तव्यों में दोस्तों किसका प्रावधान नहीं किया गया है? राष्ट्रीय गीत का प्रावधान नहीं किया गया है। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का जो पहला मौलिक कर्तव्य है उसमें प्रावधान कर रखा है दोस्तों
संस्थाओं का, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रगान का और क्या है मतलब राष्ट्रीय गीत का, इस तरह से क्या है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय गीत के बारे में कहीं भी मौलिक कर्तव्यों में प्रावधान नहीं किया गया है कि भाई राष्ट्रीय गीत हो रहा है तो आप उसका मान सम्मान करें या इस तरह की बातें क्या है वहाँ पर नहीं लिखी गई हैं। हालांकि राष्ट्रीय गीत का दोस्तों मान सम्मान करना चाहिए, उसका भी आदर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा क्या है राष्ट्रीय गीत है, इसलिए क्या है उसका मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन मौलिक कर्तव्य में इस तरह के क्या है प्रावधान नहीं किए गए हैं दोस्तों। अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गीत का कहीं भी क्या है उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरे मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दूसरे मौलिक कर्तव्य में क्या प्रावधान कर रखा है। दूसरा मौलिक कर्तव्य कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलनों को, किसको दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले दोस्तों, करने वाले जो उच्च आदर्श थे दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में क्या करें दोस्तों, अपने हृदय में संजोए रखें। क्या रखें दोस्तों, संजोए रखें। यानी कि ये कहा गया है, दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे दोस्तों, जो मतलब उस समय के आइडियाज़ थे दोस्तों, उनको अपने हृदय में क्या कर रखें, संजोए रखें दोस्तों। उनको क्या है उनका मान सम्मान करें, उनको क्या है अपने हृदय में संजोए रखें। तो जो भी राष्ट्रीय आंदोलनों को उस समय प्रेरित कर रहे थे, आपने देखा होगा दोस्तों, भारत क्या था दोस्तों, अंग्रेज़ों का गुलाम था और फिर क्या है अंग्रेज़ों से दोस्तों लड़ाई लड़के क्या है आज़ादी हासिल की थी। तो आज़ादी में जो भी दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उनमें जो उच्च आदर्श थे दोस्तों, उनको क्या है उनके बारे में कहा गया है कि भाई आप उनको सदा क्या है अपने हृदय में संजोए रखें और उनको क्या है अपने हृदय में क्या है वसाए रखें। तो यही कही गई है दूसरे में। पहला कहता है संविधान का पालन करें और आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और क्या है राष्ट्रगान का आप क्या है आदर करेंगे। दूसरा कहता है कि भाई जो भी राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे उसे अपने हृदय में क्या करके रखेंगे, संजो के रखेंगे। दूसरा प्रावधान क्या कहता है दोस्तों, यही कहता है। तीसरा क्या कहता है दोस्तों, तीसरे मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा कहता है कि भारत की संप्रभुता की बात करता है दोस्तों। किसकी बात करता है दोस्तों, भारत की बात करता है। और किसकी बात करता है दोस्तों, संप्रभुता की बात करता है। भारत की संप्रभुता और किसकी बात करता है दोस्तों, और एकता की बात करता है। और किसकी बात करता है, ये अखंडता की बात करता है। किस किस की बात करता है दोस्तों, ये कहता है कि भारत की संप्रभुता को आप बनाए रखेंगे, सॉवरेंटी जो है दोस्तों उसको बनाए रखेंगे। सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता का मतलब होता है कोई ऐसा देश दोस्तों जो कि अपने डिसीजन क्या है स्वयं ले सकता है, अपने निर्णय स्वयं ले सकता है दोस्तों। उस पर ना तो कोई बाहरी शक्ति और ना ही क्या है कोई आंतरिक शक्ति किसी प्रकार का दबाव डाल सकती है, किसी प्रकार का प्रेशर डाल सकती है। तो यही कहा गया है कि भारत की जो सॉवरेंटी है दोस्तों, जो डिसीजन लेने का अधिकार है उसको आप बनाए रखेंगे। जो उसकी एकता है दोस्तों उसको भी क्या है आप बनाए रखेंगे। यानी कि जो एकता है दोस्तों, जो भारत में क्या है भाईचारे की भावना उसको बनाए रखेंगे। और अखंडता की बात की गई है, जो भी उसकी भौगोलिक स्थितियां हैं दोस्तों, जो क्षेत्र उससे एकजुट हुए हैं उनको भी क्या है आप बना के रखेंगे। तो क्या बात कही गई है दोस्तों, यानी भारत की संप्रभुता की बात की गई है, एकता की बात की गई है और क्या है अखंडता की बात की गई है। जबकि चौथा मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहा गया है दोस्तों, कहा गया है कि राष्ट्र की आप क्या है, क्या कहा गया दोस्तों, कहा गया है देश की रक्षा करेंगे दोस्तों। देश की रक्षा की बात की गई है, देश की रक्षा करेंगे। और आपको क्या है आह्वान किया जाएगा दोस्तों, आपको बुलाया जाएगा। आह्वान करने पर दोस्तों क्या करेंगे आप, राष्ट्र की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे दोस्तों। यानी कि यह कहा गया है दोस्तों, चौथे मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, इसमें कहा गया है कि आप देश की रक्षा करेंगे दोस्तों। यानी कि निस्वार्थ भाव से क्या है आप देश की रक्षा करेंगे, यानी देश के हित में सारे कार्य करेंगे। देश विरोधी या देश विरोधी जो गतिविधियां दोस्तों उनसे दूर रहेंगे और जो
आह्वान यानी कहा गया है कि आह्वान यानी आपको बुलाया जाएगा तो आप क्या करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, यानी कि निस्वार्थ आप राष्ट्र की सेवा करेंगे। जब भी दोस्तों आपको बुलाया जाएगा आप हमेशा क्या है, तत्पर रहेंगे देश की सेवा करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए। तो आप रक्षा भी करेंगे और जब भी आपको बुलाया जाएगा निःशुल्क और निस्वार्थ माध्यम से क्या है, आप राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमेशा क्या है, तत्पर बने रहेंगे। तो ये बातें कहाँ कही गई हैं दोस्तों, ये कही गई हैं दोस्तों चौथे मौलिक कर्तव्य में। तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों देश के नागरिकों के लिए हैं, यानी विदेशियों से इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं किसके लिए हैं, देश के नागरिकों के लिए हैं। देश के नागरिकों से, सिटीजनों से ऐसी अपेक्षाएं की जा रही हैं कि जब भी क्या है उनको बुलाया जाएगा तो वो राष्ट्र की सेवा करेंगे और निस्वार्थ दोस्तों क्या है, वो देश की रक्षा करेंगे। ये सारी बातें किससे की जा रही हैं, ये एक आम नागरिक से की जा रही है, यानी कि जो भारत का नागरिक है, जो कि भारतीय पासपोर्ट धारक है, जिसके पास भारत की नागरिकता, यानी फॉरेनर यानी जो विदेशी हैं उनसे ऐसी अपेक्षाएं नहीं की जा रही, बल्कि एक नागरिक से क्या है ऐसी अपेक्षाएं की जा रही हैं दोस्तों। पांचवें मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों पांचवें मौलिक कर्तव्य में क्या प्रावधान किया गया है, कहा गया है दोस्तों, भारत की समरसता, क्या कहा गया दोस्तों, भारत की समरसता, यानी कि भारत में क्या है, समान समरसता और क्या है, भ्रातृत्व, यानी कि भाईचारे की बात की गई है। समान समरसता भ्रातृत्व की भावना का क्या करेंगे दोस्तों, की भावना का क्या करेंगे, भावना का निर्माण करेंगे। यानी भारत में समरसता और क्या है, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे, जो दोस्तों क्या है, धर्म प्रदेश वर्ग, क्या कहा गया है दोस्तों, यानी कि भारत में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे जो धर्म प्रदेश वर्ग आधारित भेदभावों से परे हो। यानी क्या है, इनसे क्या है, परे होनी चाहिए, जो भेदभावों से क्या होनी चाहिए दोस्तों, परे होनी चाहिए। जो किन भेदभावों से परे है दोस्तों, धर्म प्रदेश और क्या है, वर्ग, वर्ग और क्या है, जाति की बात की गई है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्रदेश वर्ग और क्या है, जाति के मतलब जो भेदभाव है दोस्तों इनसे क्या होनी चाहिए, परे होनी चाहिए। तो पांचवा क्या कहता है, पांचवा ये कहता है कि सभी लोगों में समरसता समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म प्रदेश वर्ग जाति आधारित भेदभावों से परे हो, यानी कि इनसे परे हो, धर्म जाति प्रदेश और क्या है, वर्ग आधारित भेदभावों से परे हो, ये कहा गया है। और ये कहा गया है कि ऐसी दोस्तों प्रथाओं का त्याग करें। किस प्रथाओं की त्याग की बात की गई है, यानी ऐसी प्रथाओं का त्याग करें दोस्तों जो किसके विरुद्ध हों, जो क्या है, महिलाओं के विरुद्ध हों। यानी ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो दोस्तों किसके विरुद्ध होनी चाहिए, महिलाओं के विरुद्ध हों दोस्तों, महिलाओं के क्या होनी चाहिए, विरुद्ध होनी चाहिए। तो पांचवा मौलिक कर्तव्य यही कहता है कि दोस्तों आप क्या है, हार्मोनी बना के रखेंगे, यानी कि आप क्या है, मिलजुल कर रहेंगे और क्या है, भाईचारे की भावना को बढ़ाकर रखेंगे। यानी कि समरसता का मतलब है दोस्तों आप मिलजुल कर रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे दोस्तों, यानी हार्मोनी से रहेंगे, और भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना को क्या है, आप बढ़ाएंगे। इससे क्या निर्माण होगा दोस्तों, यानी कि समरसता और क्या है, भ्रातृत्व की भावना का क्या होगा दोस्तों, निर्माण होगा, जो किससे परे होगी दोस्तों, यानी किन भेदभावों से परे होगी, आप धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे दोस्तों, प्रदेश के आधार पर और वर्ग और क्या है, जाति, तो इन आधारों पर क्या है, आप भेदभाव नहीं करेंगे। और यही बात दोस्तों हमने कहाँ पढ़ी थी, यही बात पढ़ी थी दोस्तों हमने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, जब हमने अनुच्छेद 17 आपको पढ़ाया था अस्पृश्यता के बारे में। तो दोस्तों यानी अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं और मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों में कहीं ना कहीं क्या है, मौलिक कर्तव्य छुपे हुए थे, और अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य छुपे हुए आपको क्या है, देखने को मिले। क्योंकि अनुच्छेद 17 भी इसी बात को कहता है कि भाई आप धर्म के आधार पर या किसी और आधार पर, प्रदेश के आधार पर, जाति वर्ग के आधार पर, किसी भी आधार पर क्या है, किसी व्यक्ति के साथ क्या छूत नहीं करेंगे, यानी कि उसको व्यक्ति को क्या है, छूत नहीं मानेंगे। और उसके लिए दोस्तों अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 भी बनाया गया था, जिसका नाम बदलकर 1976 में क्या कर दिया गया था दोस्तों, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। तो ये कहा गया है कि भाई जो धर्म है, प्रदेश है, वर्ग है, जाति, इन भेदभावों से क्या है, आप परे रहेंगे और ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो महिलाओं के क्या
क्या होंगी, विरुद्ध होंगी। यानी जितनी भी ऐसी प्रथाएं हैं जो दोस्तों क्या महिलाओं के विरुद्ध है, उन सब का आप क्या है त्याग करेंगे। तो दोस्तों जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1976 में, उसका नाम क्या है बदल दिया गया था। यानी पहले क्या था, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम था, लेकिन 1976 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया था दोस्तों, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया। यानी अगर आप भेदभाव करेंगे भी दोस्तों, तो ये जो एक्ट बना रखा है इसके माध्यम से क्या है सजा का प्रावधान किया जाएगा। यानी ये कहा गया है कि मौलिक कर्तव्यों का आप पालन नहीं करते हैं तो आपको सजा का प्रावधान नहीं किया जाएगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जस्टिसेबल नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। यानी आप मौलिक अधिकारों को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट क्या है या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन यह कहा गया है कि अगर आप मौलिक अधिकारों का पालन नहीं करते तो कोई बात नहीं, आपको सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं कि उनसे संबंधित क्या बना रखे हैं दोस्तों, एक्ट बना रखे हैं, उनसे संबंधित अधिनियम बना रखे हैं संसद ने। और अगर यदि आप उन मौलिक कर्तव्यों का क्या है उल्लंघन करते हैं या उनका पालन नहीं करते, तो उस एक्ट के माध्यम से जो संसद के द्वारा कानून बनाया गया है, उस कानून के माध्यम से क्या है आपको सजा का प्रावधान किया जाएगा। जैसे अगर हम देखें दोस्तों, तो आप धर्म, प्रदेश, वर्ग, जो जाति है दोस्तों, अगर इस आधार पर भेदभाव करेंगे, चाहे मौलिक कर्तव्यों की बात करें, तो आपको किसके तहत सजा दी जाएगी दोस्तों, किसके तहत सजा का प्रावधान किया जाएगा, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है उसके तहत क्या है सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो पांचवा मौलिक कर्तव्य ये कहता है, समरसता की बात करता है, हार्मोनी की बात करता है, भातृत्व की भावना की बात करता है दोस्तों, और कहता है कि ऐसी प्रथाओं का आप त्याग करेंगे जो दोस्तों क्या है महिलाओं के विरुद्ध हो। पांचवें की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, छठा क्या कहता है दोस्तों, छठा मौलिक कर्तव्य कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति किसकी बात करता है दोस्तों, हमारी जो सामाजिक संस्कृति है दोस्तों, संस्कृति की क्या है गौरवशाली, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का क्या समझेंगे दोस्तों, महत्व समझेंगे। यानी हमारी जो गौरवशाली परंपरा है दोस्तों, उसका क्या करें आप महत्व समझें। यानी जो हमारी कंपोजिट कल्चर है दोस्तों, जो कि जोड़ने वाली संस्कृति है, हमारी संस्कृति कैसी है दोस्तों, जोड़ने वाली संस्कृति है। तो ये जो जोड़ने वाली संस्कृति है, इसकी गौरवशाली परंपरा का क्या समझेंगे आप, महत्व समझेंगे। तो छठा क्या कहता है दोस्तों, छठा यही कहता है कि हमारी जो जोड़ने वाली संस्कृति है इसका महत्व समझेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है दोस्तों कैसा है, यानी भारतीयों का कल्चर कैसा है, जोड़ने वाला कल्चर है दोस्तों, जोड़ने वाली संस्कृति है, ना कि तोड़ने वाली संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति कैसी संस्कृति है, जोड़ने वाली संस्कृति है दोस्तों। सातवें की अगर हम बात करते हैं, सातवें में क्या प्रावधान कर रखा है दोस्तों, सातवां कहता है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत दोस्तों क्या आता है, जिसके अंतर्गत किसकी बात की गई है दोस्तों, नदी, झील, वन्य जीव, जिसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, नदी, झील, वन्य जीव वगैरह आते हैं दोस्तों, इनकी क्या करें आप रक्षा करें। यानी क्या करेंगे दोस्तों आप रक्षा करेंगे। और ये कहा गया है प्राणी मात्र के प्रति, किसके, प्राणी मात्र के प्रति क्या करेंगे दोस्तों, प्राणी मात्र के प्रति क्या रखेंगे दोस्तों, दया की भावना रखेंगे। दया की क्या रखेंगे दोस्तों, भावना रखेंगे। यानी अगर हम सातवें मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, तो सातवां मौलिक कर्तव्य कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत नदी, झील, वन्य जीव वगैरह आते हैं, इनको क्या करेंगे दोस्तों, इनकी रक्षा करेंगे, इनकी सुरक्षा करेंगे। किसी भी तरह से हम क्या है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी तरह से दोस्तों हम क्या है वन्य जीवों को क्या है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनको मारेंगे नहीं या उनको किसी भी तरह से क्या है क्षति नहीं पहुंचा सकते। और जो प्राणी मात्र है दोस्तों, उसके प्रति हम क्या है दया की भावना रखेंगे, यानी उन पर क्या है हम दया की भावना रखेंगे। ये बात कौन कहता है, ये कहता है हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य। तो सातवां क्या कहता है दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत ये सारी बातें लिखी गई हैं, और ये कहा गया है कि प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखेंगे। तो दोस्तों इनसे संबंधित यानी मौलिक कर्तव्यों का आप पालन नहीं करते हैं तो आपको सजा नहीं दी जाएगी, बट इनसे संबंधित संसद ने क्या है कुछ एक्ट बना रखे हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बना रखा है। यदि आप पर्यावरण को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं, पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
386 है, उसके तहत क्या है आपको सजा का प्रावधान किया जाएगा। यदि आप वन्य जीवों की तस्करी करते हैं या फिर वन्य जीवों को वध करते हैं दोस्तों, या किसी और प्रकार से क्या है नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बना रखा है, संसद ने एक्ट बना रखा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके तहत क्या है आपको सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो मौलिक कर्तव्यों का आप पालन नहीं करते हैं तो कोई सजा का प्रावधान नहीं किया जाएगा, बट उनसे संबंधित कुछ एक्ट बना रखे हैं तो उनके तहत क्या है आपको सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो सातवां प्राकृतिक पर्यावरण की बात करता है, जिसके अंतर्गत नदी झील वन्य जीव वगैरह आते हैं, उनकी रक्षा की बात की गई है और प्राणी मात्र के प्रति क्या है दया की भावना की बात की गई है दोस्तों। किसकी? दया की भावना की बात की गई है। आठवां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है दोस्तों? आठवां कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। किसकी बात करता है दोस्तों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और किसकी बात करता है? ज्ञान अर्जन। और किसकी बात करता है दोस्तों? सुधार की बात करता है। सुधार की बात करता है दोस्तों। यानी अगर हम बात करें तो किस किस की बात करता है दोस्तों? इसमें 4 बातें लिखी हुई हैं। इसमें कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और क्या सुधार की क्या है भावना का विकास करें दोस्तों। किसकी भावना का विकास करें दोस्तों? सुधार की भावना का विकास करें। यानी आप क्या है दोस्तों जो परंपरागत बातें हैं उनको छोड़ कर क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाएं, अपनी सोच कैसी बनाएं? साइंटिफिक बनाएं दोस्तों। यानी लॉजिकल सोचें दोस्तों, तार्किक बातों को क्या है सोचें। यानी जो पुरानी परंपराएं उनको छोड़कर क्या है दोस्तों आप क्या है साइंटिफिक अपनी सोच बनाएं, तार्किक तरीके से क्या है अपना जो सोचने का नजरिया है दोस्तों उसको बनाएं। और ये कहा गया मानववाद, यानी कि जो हमारा ह्यूमैनिटी है दोस्तों उसको बढ़ावा दें, भाईचारे को बढ़ावा दे दोस्तों, मानवता को बढ़ावा दें। और ये कहा गया ज्ञान अर्जन, यानी ज्ञान को हमेशा क्या है अर्जित करते रहें दोस्तों, हमेशा चीजों को सीखते रहें दोस्तों और अपने अंदर क्या करते रहें सुधार करते रहें। तो यही बात की गई है कि पहली बात तो आप क्या है जो साइंटिफिक सोच है उसको बढ़ावा दे दोस्तों, और जो मानवता है दोस्तों उसको बढ़ावा दे, और ज्ञान अर्जन यानी ज्ञान को क्या करते रहें अर्जित करते रहें और अपने अंदर क्या है लगातार क्या है सुधार करते रहें, उसकी बात की गई है। यानी इसकी भावना का क्या करें आप विकास करें। तो आठवां क्या कहता है? आठवां यही कहता है कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और क्या है सुधार की भावना का अपने अंदर लगातार क्या करें दोस्तों विकास करते रहें। लगातार ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं जो हूं अपने आप में मोर देन हूं या सफिशिएंट हूं, ऐसा नहीं सोचें कि मुझसे आगे कोई नहीं है। यानी लगातार सुधार करते रहें अपने अंदर और ज्ञान को अर्जित करते रहें। यानी आपके पास जो ज्ञान है ये मत समझना कि सफिशिएंट ज्ञान है मेरे अंदर, मेरे अंदर जो भी ज्ञान है वो क्या है अपने आप में क्या है परिपूर्ण ज्ञान है, ऐसा नहीं समझे। लगातार क्या है ज्ञान को अर्जित करने की भावना होनी चाहिए आपके अंदर दोस्तों। तो जो मौलिक कर्तव्य है, आठवां मौलिक कर्तव्य वो इसी बात को कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और क्या सुधार की भावना का विकास करें। नवे हमारा क्या प्रावधान करता है दोस्तों? नवा मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की, किसकी बात करता है दोस्तों? सार्वजनिक संपत्ति की क्या करें दोस्तों? रक्षा करें। जो सार्वजनिक संपत्ति है दोस्तों उसकी क्या करें आप रक्षा करें। और क्या कहा गया है? और कहा है कि हिंसा से दोस्तों क्या रहें? दूर रहें। हिंसा से क्या रहना चाहिए आपको? दूर रहना चाहिए। यानी ये कहा गया है कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे रेलवे की बात करें या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हैं दोस्तों, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है दोस्तों, लाल किले की बात करें या ऐसी जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, जो सार्वजनिक स्थल हैं दोस्तों, उनको क्या करेंगे? जो सार्वजनिक संपत्ति है उनकी रक्षा करेंगे। उसे भी किसी भी प्रकार से क्या है आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते, किसी आंदोलन के माध्यम से या किसी और दोस्तों क्या है माध्यम से क्या है आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते, उनको तोड़ नहीं सकते। जैसे रोडवेज की बात करें या ट्रेनों की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा दोस्तों कोई आंदोलन होता है तो ट्रेनों में आग लगा दी जाती है, बसों को क्या है फूंक दिया जाता है। तो इस तरह की बातों से मना किया गया है। यानी एक जो सभ्य नागरिक है देश का दोस्तों, उससे ऐसी अपेक्षाएं की जा रही है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है दोस्तों वो उसको किसी भी तरह से क्या है नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसी को किसी भी तरह से क्या उसकी क्षति नहीं करेगा।
बल्कि क्या करेगा दोस्तों, उसकी रक्षा करेगा। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, तो कोई पता लगे कुछ ले गया वहाँ से, कोई कुछ ले गया, तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी आपका क्या है, आपका दायित्व ये बनता है, आप एक सभ्य नागरिक होने के कारण आपका दायित्व बनता है कि आप क्या है उसकी रक्षा करें। और क्या है, ये कही गई है कि भाई ऐसी अपेक्षाएं की जा रही हैं एक नागरिक से कि वो हिंसा से दूर रहेगा, यानी लड़ाई झगड़ों से दूर रहेगा, और जो हिंसात्मक चीज़ें हैं जो दोस्तों हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं कार्य, उनसे क्या है पूरी तरह से क्या है दूर रहेगा। तो नंबर यही कहता है कि भाई जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी आप रक्षा करेंगे और हिंसा से क्या है हमेशा क्या है दूरी बना कर रखेंगे। 10वें की अगर हम बात करते हैं, 10वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है दोस्तों, 10वां कहता है व्यक्तिगत और क्या है एवं सामूहिक, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का क्या करें दोस्तों, प्रयास करें, बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र क्या है दोस्तों, जिससे राष्ट्र विकास की नई ऊंचाइयों को छू ले, नई ऊंचाइयों को क्या कर ले दोस्तों, नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि आप व्यक्तिगत यानी कि स्वयं क्या है और सामूहिक रूप से यानी कि सामूहिक रूप से क्या है सभी गतिविधियों में यानी उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। लगातार क्या है आप क्या है नई ऊंचाइयों को छूते रहें, लगातार क्या है ऊपर की ओर क्या है आप बढ़ते रहें, चाहे अकेले की व्यक्तिगत की बात की गई है या सामूहिक रूप से कही गई है। और इससे क्या होगा दोस्तों, इससे क्या है राष्ट्र विकास की नई ऊंचाइयों को क्या है छू लेगा, यानी हमारा जो राष्ट्र है वो क्या है निरंतर क्या है बढ़ता रहेगा और क्या है विकास की नई ऊंचाइयों को क्या है राष्ट्र हमारा छुएगा। तो 10वां क्या कहता है कि व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत यानी उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे क्या है राष्ट्र विकास की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये बात कहाँ की गई है दोस्तों, ये बात कही गई है दोस्तों 10वें मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करती तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था और 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान संविधान की बात करें कि वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है दोस्तों, 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को बच्चों के लिए निःशुल्क, किसकी बात की गई है दोस्तों, निःशुल्क और क्या है अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। यानी ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, अब 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन किया जाता है। और कब किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया जाता है और इसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। और 11वें मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि कहता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और क्या है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। और इसी के माध्यम से दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था दोस्तों। कब आया था ये आया था 2009 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करते हैं 2009 में आया था, लेकिन ये लागू कब से किया गया था, ये लागू हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 से इसको क्या है लागू कर दिया गया था। यानी अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें तो दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य वर्तमान संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। जबकि मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो मूल संविधान में क्या है एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, यानी मूल संविधान में एक भी नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए कितने 10 जोड़े गए दोस्तों। और वर्तमान संविधान में कितने हैं 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये दोस्तों
किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? ये 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? 1976 में किया गया था। और 1976 के माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 का ए और क्या है, एक नया अनुच्छेद 51 का ए जोड़ा गया था। और किस देश के संविधान से इनको क्या है लिया गया है? रूस के संविधान से इसको लिया गया है। और ये जो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन है, ये लागू कब किया गया था? ये लागू किया गया था दोस्तों, ये लागू किया गया था दोस्तों 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था दोस्तों? ये 1977 में लागू किया गया था। तो कई तरह के यहाँ से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य से मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूल संविधान में कितने थे, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो एक भी नहीं था। वर्तमान संविधान में कितने हैं? 11 हैं दोस्तों। और सिफारिशों पर सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिशों पर कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। और कितने की सिफारिश की थी इन्होंने? 8 की सिफारिश की थी। तो इस तरह के क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्तमान संविधान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और कौन कौन से हैं दोस्तों? यानी अगर हम बात करें तो पहला मौलिक कर्तव्य है हमारा संविधान का पालन करें, आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और क्या है राष्ट्रगान का क्या है आदर करें। दूसरा कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में क्या है संजो के रखें। दोस्तों ये बात कही गई है। और तीसरा क्या कहता है दोस्तों? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की क्या करें आप रक्षा करें। चौथा कहता है कि देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर क्या है राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा कहता है कि भारत के सभी लोगों में समान समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो दोस्तों क्या है धर्म, प्रदेश, वर्ग, जाति आधारित भेदभावों से क्या है परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो किसके विरुद्ध हो दोस्तों? जो कि महिलाओं के विरुद्ध हो। छठा कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसको क्या है अक्षुण्ण बनाए रखें दोस्तों। सातवां कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत नदी, झील, वन्य जीव आते हैं उनकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति क्या रखें दोस्तों? दया की भावना रखें। आठवां कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। और नवा कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और क्या है हिंसा से दूर रहिएगा दोस्तों। 10वां कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र विकास की नई ऊंचाइयों को छू ले दोस्तों। और 11वां क्या कहता है? 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था और कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और क्या है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से क्या है पूरे के पूरे हमारे क्या है मौलिक कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, बने रहिएगा।